अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये खूबसूरत प्लांट आप में से बेशुमार लोगों के पास मौजूद होगा और आज मैं आपसे इसी प्लांट की केयर और प्रोपगेशन के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। ये रेन लिली का प्लांट है और इसको रेन लिली इसके खूबसूरत फूलों की वजह से कहा जाता है, जो कि बारिश के दिनों में ही खिलते हैं। वैसे तो ये एक एवरग्रीन प्लांट है और सारा साल ही हरा भरा रहता है, लेकिन रेनी सीज़न में इसकी खूबसूरती जो है वो दोबाला हो जाती है। पिंक, वाइट और येलो कलर में होता है। मेरे पास पिंक और येलो कलर में है। जो पिंक कलर है उसकी ग्रास जो है वो थोड़ा फ्लैट होती है और इसकी ग्रास जो है वो सिलेंडर शेप की होती है। ये प्लांट जो है हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है और अगर स्प्रिंग सीज़न में आप इसको क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे भी लगाएं तो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि रेनी सीज़न के आने तक इसके बल्ब मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपका प्लांट जो है जब फ्लावरिंग होगी तो उसमें खूब बेतहाशा फूल लगेंगे और आपकी क्यारी को और लॉन को खूब अच्छे से डेकोरेट भी करेंगे। इस ये प्लांट जो है इसको मैजिक लिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो एकदम से नमूदार होती है और जब आप एक दिन के बाद अचानक उसको देखते हैं तो आप थोड़ा सरप्राइज़ भी हो जाते हैं कि ये कहाँ से जो है खूबसूरती जो है एकदम सामने आ गई है। ये सन लविंग प्लांट है और इसको मॉइस्ट रहना भी पसंद है, वेट रहना किसी भी प्लांट को पसंद नहीं है, वो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करेंगे। खाद जो है वो आप काऊ डंग या कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बल्ब के ज़रिए इसको प्रोपेगेट करके दिखाऊंगी। इसमें से जो बल्ब है वो बहुत छोटे से साइज़ का बल्ब होता है और उसके लिए मिट्टी जो है वो मैंने वेल ड्रेन्ड सॉइल ली है और उसमें सैंड ऑलरेडी मिक्स है। इसका बल्ब जो है बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि रेनी सीज़न है। अगर बारिशें नहीं हो रही तो आप इसको पहले अच्छे से पानी दे लें ताकि बल्ब जो है उसकी रूट्स जो हैं डैमेज ना हो। और अब इस बल्ब को हम इसमें मिट्टी में लगा लेंगे। मैंने अपनी एक पहले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैंने इसके जो ग्रास है वो तमाम ग्रास कट कर दी थी और उसकी वजह ये बताई थी कि ताकि इसमें फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से हो, और वो यही हुआ कि उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आए। उसके अलावा इसका जो फ्लावर है वो एक दिन तक फ्रेश रहता है, लेकिन मेरा वो फ्लावर जो निकला उसमें क्योंकि तमाम स्टॉक फ्लावरिंग स्टॉक में तमाम ताकत शामिल थी, इस वजह से उस वो फूल जो है मेरा 2 दिन तक फ्रेश रहा। लिहाजा आप भी अगर चाहें तो ये अमल इसके साथ कर सकते हैं। ये मिट्टी में पहले होल बना रही हूँ और उसके बाद इसको मैं नीचे लगा दूँगी और ये इस तरीके से अब न्यू प्लांट जो है ये बल्ब जो है आहिस्ता-आहिस्ता मल्टीप्लाई होते हुए बेशुमार बल्ब बन जाएँगे। आप अगर चाहें और आपके पॉट में बेशुमार ये प्लांट है फैला हुआ है तो आप उसको डिवीज़न करके भी बना सकते हैं और फ़र्दन-फ़र्दन अलहदा जो है आप बल्ब लगा के भी बेशुमार प्लांट जो है तैयार कर सकते हैं। ये इसमें बड्स लगी हुई हैं। इसके अलावा फूल खिलने के बाद जो फ्लावरिंग स्टॉक बच जाता है उस स्टॉक को नीचे से आप ज़रूर रिमूव कर दें, क्योंकि वो प्लांट में से खुराक ज़रूर ले रहा है, लेकिन ये कि उसके ऊपर क्योंकि फूल भी नहीं लगना और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। काऊ डंग वगैरह आप इसमें यूज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल खाद ज़रूरी नहीं है कि यूज़ की जाए, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सन लविंग प्लांट जो है वो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़।